सनम बेशक मेरा है, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है, तू मेरा है। जो तू आग है, हाँ तो फिर मुझे जलने का शौक है, जलने का शौक है। मरने से कहीं ज्यादा हाँ तुझे खोने का खौफ है, खोने का खौफ है। तू चाहिए मुझे, चाहे कहे इसे मेरा जुनू या फिर तू जिद मेरी। तू ही अरमा, तू ही सच है, कह रही दीवानियत है। मैं ये दिल पे लिख चुका हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है। तेरे आगे जिंदगी की खाक जितनी अहमियत है, फैसला मैं कर चुका हूँ, तू मेरा, मैं भी हूँ बस तेरा। म्यूजिक की एक अपनी खूबसूरती होती है, ये हमें टाइम ट्रैवल करा सकती है, पर इसको बनाने के पीछे कितनी क्रिएटिविटी, कितनी डिटर्मिनेशन, कितना पैशन लगता है, ये हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज मेरे साथ एक ऐसी ही युवा म्यूजिक कंपोजिंग की जोड़ी है जिन्होंने कमाल का म्यूजिक ओवर द इयर्स दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड्डू कौशिक, दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू। तो सबसे पहले वेलकम टू द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। यार सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि ये आपकी कंपोजिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई और ये साथ आके काम करने का पूरा फंडा ये कैसे शुरू हुआ? अच्छा, आप दोनों फर्स्ट क्लास से? वो कॉलेज लाइफ से शुरू हो गया था। हम कोलकाता में थे उस टाइम से, बट इन दोस डेज आई यूज्ड टू प्ले इन बैंड्स एंड ही वाज इनटू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, आप इंडियन क्लासिकल कर रहे थे, आप बैंड्स के लिए काम करते थे, क्या करते थे आप एग्जैक्टली? आई यूज्ड टू प्ले गिटार ओनली। अच्छा, यूज्ड टू प्ले गिटार। No, he was to मतलब write the songs also. ठीक है। तो बेसिकली बॉलीवुड म्यूजिक का जो स्कूलिंग है और जो ये अंडरस्टैंडिंग है, इसने मुझे सिखाया सब कुछ, खींचा इसने मुझे, ये चल करते हैं। ठीक है। सो ही गॉट इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, आई गॉट इनटू कंपोजिंग सॉन्ग्स। कोलकाता से चालू हुआ था, फिर उधर करते करते मुंबई आ गए। हाँ। और फिर उसके बाद तो गाना कर रहे हैं, चल रहे हैं। आपकी कैसी जर्नी रही थी? मेरा जर्नी क्या था, मतलब हम लोग तो मैं इंडियन क्लासिकल में कर रहा था एंड ये तो वेस्टर्न क्लासिकल में कर रहा था। तो करते करते एक दिन सोचा कि मतलब चलो कंपोजिशन करके देखते हैं। तो जो फर्स्ट कंपोजिशन आया तो ओके था, क्लासिकल था थोड़ा, और उसके बाद जो किया वो एकदम मतलब बहुत ही फनी, मतलब अभी सुनता हूँ ना बैठ कर तो लगता है कि नहीं बहुत खराब कंपोजिशन था। बहुत खराब। हाँ, बहुत खराब था। तो आप साथ में बस पहले कोलकाता में साथ में आए कि हम म्यूजिक बना रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद नहीं, हम लोग आए नहीं, मतलब बाजू बाजू में रहते थे हम लोग, मतलब हम लोग छोटे से मतलब एक साथ ही मतलब पले बड़े हैं। तो मतलब बॉलीवुड म्यूजिक करेंगे ये हम लोगों ने 2008 या 9 इस टाइम पे सोचा था कि चलो करते हैं ऐसा कुछ। ठीक है। और फिर पहला ब्रेक कैसे मिला, कैसे बड़ी गाड़ी? पहले उसके बाद तो मुंबई में आ गए हम लोग। तो आई यूज्ड टू असिस्ट प्रीतम दा। तो वहाँ से करते करते देन 16 में हम लोग को एक फिल्म आया बहन होगी तेरी बोल के, बहन होगी। तो उसका हम लोग ने गाना किया, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। तो आप प्रीतम दा के साथ थे? हाँ, 7 साल आई यूज्ड टू, मतलब मैं उसमें उनको असिस्ट किया। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? कैसा मतलब वो तो मतलब वो जो जर्नी था ना, वो सीखने का जर्नी था एंड वो कंप्लीट एक मतलब लर्निंग प्रोसेस था कि कैसे गाना होता है, कैसे। तो गाना तो चलो ठीक है, कंपोजर तो कंपोजिशन तो वो भगवान बना के ही भेजते हैं, मतलब जो आर्टिस्टिक। हाँ, कैन लर्न मतलब हाउ टू कंपोज, बट जो ब्रीफिंग में जो गाना कंपोज करना है, क्या सोच के करना है एंड द प्रेशर, वो मैं दादा से ही सीखा हूँ। वो सारा दादा प्रीतम दादा से आपने हाँ, सीखा। और स्पेशली बॉलीवुड के कनेक्शंस में भी उन्होंने आपको ऑब्वियसली हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब वो मतलब लाइक अ फादर ही है हम लोगों का, मतलब वो मेंटर एंड फादर दोनों ही है हम लोगों के लिए। आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग है। तो हम जब मुंबई आए थे तो मुझे कोई काम मिला नहीं। अच्छा। तो मैं वापस गया कोलकाता में। तो उधर जाके आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम बिग एफएम। अच्छा, बिग एफएम। आई वाज अ राइटर देयर, देन वो फिर एडवर्टाइजिंग में आ गए, एडवर्टाइजिंग में वाज अ राइटर देयर। देन वापस इसने मुझे मुंबई बुलाया कि भाई अभी टाइम आ गया, काम करते हैं एक साथ। देन बहन होगी तेरी हैपेंड। ठीक है। फिर बहन होगी तेरी हैपेंड, उस गाने को बड़ा प्यार मिला, फिर उसके आगे कैसे? उसके आगे हम लोगों को मिला मैं हूँ साथ तेरे बोल के मतलब एक गाना किया हम लोगों ने, शादी में जरूर आना। देन बधाई हो, जो बहुत बड़ा फिल्म था, तो नेशनल अवार्ड मिला था उसको, तो उसका गाना हम लोगों ने किया, सजम बड़े सेंटी बोल के। देन लव यात्री केम,
टाइटल ट्रैक हम लोगों ने किया, देन सूर्यवंशी का मेरे यारा गाना किया, देन एक विलन डिटेल्स का दिल बोल के गाना किया, अभी दीवानियत का कर रहे हैं हम लोग टाइटल सॉन्ग। दीवानियत पे मैं आऊंगा, दीवानियत अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी आऊंगा एक बार आपकी जर्नी को थोड़ा और बेहतर समझ लूं। लेकिन फिर जब इस हिसाब से चलता है, अब म्यूजिक कंपोजिंग में जब आप अपने भाई के साथ काम कर रहे हो, सिंस यू आर फर्स्ट कजिन्स, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर चीज पे एग्री कर जाओगे, क्रिएटिव डिफरेंसेस आएंगे, तो एक तो उसको आप सॉल्व कैसे करते हो, और अपर हैंड किसका रहता है? नहीं देखो, हम दोनों ही ना, अपर हैंड किसी का नहीं रहता है। ठीक है। और देखो अगर मतलब क्रिएटिवली अगर क्लैशेस नहीं रहेंगे ना तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है काम करना। एब्सोल्युटली। हम लोग का हर एक गाने पे झगड़ा होता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, हर एक गाने में झगड़ा होता है। कितने लेवल का झगड़ा? कि दो भाई और थोड़ा इधर हाँ, हम लोग बाजू में रूम में रहते हैं ना, तो झगड़ा वो 1-2 घंटे के लिए रहता है। उसके बाद मतलब पता है कि मतलब अगर कोई एग्री नहीं कर रहा है तो वो गाने के लिए कर रहा है, कि गाना अच्छा साउंड करे उसके लिए कर रहा है ना। ऐसा तो कोई ईगो तो है नहीं कि हाँ मेरा ही रखना पड़ेगा, ईगो नहीं है। तो गाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जानते ही हैं। ये तो उनकी साइड है, आप कम बोल रहे हैं, आप भी बताओ आपकी क्या साइड है इस पे? मेरा क्या है, देखो झगड़ा होता है गाने को लेके कम, और गाड़ी पार्किंग को लेके ज्यादा। ये सब होता रहता है। ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अप केमिस्ट्री ऑल्सो, तो वो गाने में दिखता है। और अपर एंड तो रहता नहीं किसी का, अल्टीमेटली एक ब्रीफ दिया जाता है, उसको वही गाइड मानते हुए चलते हैं आगे। फिर डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से आपकी जो उधर से सजेशन आता है उसको लेके आप गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, सजेशन पे सिर्फ नहीं होता है, मतलब हम लोग का भी से रहते हैं ऑफ कोर्स। वो टीम वर्क ही है भाई, उसमें नहीं बोल सकते कि हमारा गाना है तो कंपोजिशन हम लोग कर रहे हैं, तो उनका भी उतना ही पार्ट है, उतना ही एफर्ट जाता है, उनका भी जाता है। उनका भी ऑब्वियसली उतना ही एफर्ट जाता है। अब एक सवाल मेरा और है, जब बॉलीवुड के लिए आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, आप इंडी म्यूजिक कर रहे हो तो एक अलग बात है, बॉलीवुड के लिए म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो तो एक स्पेसिफिक फिल्म के लिए कर रहे हो आपको, तो फिर उसमें प्रोसेस क्या रहता है गाने को बनाने का? क्योंकि यूजुअली जितने भी इंडी सिंगर्स होते हैं वो अपने जोन में होते हैं, अपनी कहानी के ऊपर गाना बनाते हैं, आपके पास वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होता है, तो उसके लिए आप कैसे प्रोसीड करते हो? क्या स्क्रिप्ट पढ़ते हो, कैसे आगे जाता है? हाँ, ऑफ कोर्स उसके लिए हम लोग को नरेशन किया जाता है कि गाने का मतलब पूरा फिल्म का स्टोरी क्या है, क्या सिचुएशन पे हमारा गाना आ रहा है, तो वो तो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कि एक फिल्म का जो नरेशन होता है, एक स्टोरी चल रहा है, उसका स्क्रिप्ट है, ऐसा ऐसा है, उसमें आगे का स्टोरी, गाने का आगे का स्टोरी क्या है, पीछे का स्टोरी क्या है, तो वो मतलब वो ब्लेंड करने में ऑफ कोर्स वो लगता ही है टाइम। विलेज बॉयज फॉलिंग इन लव, सिटी बॉयज फॉलिंग इन लव, तो दोनों का गाना एक नहीं हो सकता, दोनों का गाना भी अलग होगा, तो इसी टाइप का। तो इसी टाइप के डिसीजन से आप अपने गाने को बनाते हैं। अब चलो मूवी की बात कर लिए, तो आने वाला भी जो धमाकेदार गाना चार्ट्स पे चल रहा है, दीवानियत, दीवाने की दीवानियत मूवी से, तो पहले तो ये हाउ डिड इट कम आउट, ये कैसे आपके पास अप्रोच हुआ है, कैसे आया ये गाना? मैं बोलूं, ऐसे बोलूं। सो बेसिकली जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर जो है अंशुल भाई, उनका कॉल आया, एंड मिलाप का भी कॉल आया, मिलाप सर मतलब मिलाप जावरी जो डायरेक्टर है, दोनों का कॉल आया कि ऐसा गाना चाहिए, तो लव सॉन्ग है बट बहुत इंटेंस वाला गाना चाहिए, हाँ, वन साइडेड लव। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी गाने का जब हम लोग को ब्रीफ मिलता है तो नरेशन होता है, सब कुछ होता है, देन दिमाग में रहता है कि हाँ ये गाने का रेफरेंस है, 5-6 गाने का रेफरेंस आता है कि हाँ ऐसा ऐसा गाना, साउंड वाइज मतलब राइटिंग वाइज ऐसा गाना चाहिए। तो हम लोगों ने पूछा अंशुल भाई को कि भाई कोई रेफरेंस इन योर माइंड, तो उन्होंने ना 2 सेकंड का पॉज लिया एंड बोला कि भाई जो दिल से आए गाना वही करो। तो सुन के हम लोग चुप हो गए थे 2 मिनट के लिए कि ये ऐसा ब्रीफ नहीं मिलता है, क्योंकि सबका एक रहता है कि हाँ ऐसा गाना चाहिए, वैसा गाना चाहिए, बट इधर ना हम लोग को एक क्रिएटिव जो फ्रीडम बोलते हैं ना, वो 100-200% हम लोग को मिला है। तो थैंक्स टू अंशुल भाई और मिलाप भाई के उन्होंने इतना ट्रस्ट किया हम लोगों के ऊपर कि जो बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। तो जब गाना बनाया वो लोग मतलब दे वर सो हैप्पी कि मतलब ये गाने को लेके हम लोग चिप करते थे। लेकिन ये गाना फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं है, आप जो सुन रहे हो ना, हाँ, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, हाँ, इसमें फीमेल वॉइस भी था स्टार्टिंग में। तो अच्छा, ये गाने की स्ट्रक्चरिंग का कैसे होता है? ये आप जैसे कैसे प्रोड्यूस करते हो? आपको बोल दिया ये गाना बनाना है, अब आपका प्रोसेस क्या रहेगा, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। सो अभी जैसे उन्होंने ब्रीफिंग किया हम लोगों को, हम लोग वो जो फिल्म का जो नरेशन है वो सोच के, गाने का जो नरेशन है वो सोच के हम लोग गाना बनाते हैं। मैं और गुड्डू दोनों बैठ के कंपोजिशन करते हैं, मेलोडी बनता है, ठीक है। देन हम लोग सुनाते हैं प्रोड्यूसर को, ठीक है, या फिल्म डायरेक्टर को सुनाते हैं कि देखो सर ये हम लोगों ने बनाया है, कैसा लग रहा है। तो वहाँ से एक बार अगर थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए कि हाँ इसको लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, देन वो जाता है जो राइटिंग करता है। जैसे इस वाला गाना हम लोगों का बहुत क्लोज फ्रेंड है कुणाल वर्मा, उसने गाना लिखा है, तो ये गाना उसके पास जाता है, ठीक है। तो उसके पास गाना गया, देन उसने गाने पे शब्द दिया कि क्या क्या शब्द आ सकता है, क्या क्या राइटिंग। पहले बीट बनेगी कि पहले शब्द बनेंगे? शब्द नहीं, मतलब पहले मेलोडी बनता है, उसके बाद बनता है शब्द।
उसके बाद जाता है राइटर के पास, तो वो ठीक सब है। बना के लेके भेजता है, मतलब बना के वो लिख के भेजता है। देन हम लोग गिटार पे या कहीं पे गा के देखते हैं कि सही है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। देन वी शेयर द लिरिक्स विद अंशुल भाई एंड मिलाप भाई। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा गाना सुनने के बाद कोई बोला कि भाई मुखड़ा वाला अच्छा नहीं हाँ हाँ अंतर में सही है, हाँ। लेकिन एक लाइन बोले जिसका मेलोडी सही नहीं लग रहा, हाँ। तो उस लाइन का हम लोग को मेलोडी होना पड़ता है 10 बार मेलोडी, हाँ उसका ऑप्शंस। हाँ अच्छा, उस एक लाइन को एडजस्ट करने के जैसे- लिए कई बार मेलोडी। अभी पूछ रहे थे इंडी म्यूजिक और इसमें जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस आते हैं। हाँ, उन्होंने जो बना दिया। अभी इधर जैसा क्या था, जैसे इसका हुक, जो हुक लाइन है वो 2 बार चेंज हुआ, चेंज होकर हुक रहा ही नहीं। जो आउटरो बनाया था वो हुक बन गया इस गाने का, तो अभी आ रहा है ना, तेरे दिल में हक मेरा है, ये था एंडिंग में। हाँ। एकदम आउटरो था, हाँ। गाने का एंड में आ रहा था। वो बेसिकली हुक हो गया, इंट्रो का भी हुक हो गया वो। हाँ, तो गाने में 3 बार आ रहा है। हाँ, तो आपका आउटरो जो है वो हाँ, हुक बन वो गया, हुक बन गया। और जो हुक है हाँ, वो नहीं हुक जो था, नहीं, एक ही है वो, तीनों नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं वो जो पहले जो हुक बनाया था हम लोगों ने, 2 हुक बनाया था, वो हुक है ही नहीं गाने पे। तो ये चैलेंजेस आते हैं, बट यही फिर कमर्शियल सिनेमा है, हाँ, आपको of उसके अंदर course, म्यूजिक of देना है। course, of तो course। इसी के लिए इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर एक मेलोडी के भी 10-12 बैकअप ऑप्शंस हाँ रखने हाँ पड़ते हाँ हैं। हाँ रहते ही हैं वो तो, मतलब चलो वो तो फीडबैक आने के बाद हम लोग बनाते हैं जब, तो हम लोग के पास ही रहता है 10 ऑप्शन, खुद ही बाउंस करते रहते हैं हाँ, कि खुद ही अच्छा नहीं आप लग रहा check है। करते हैं। हाँ हाँ और फिर जब ये गाना सिंगर के पास जाता है, फिर कैसे रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई गाना है, अरिजीत सिंह के पास जाना है, श्रेया घोषाल के पास जाना है, आपने उनके साथ हाँ, काम किया है, हाँ, अरिजीत के साथ भी, श्रेया के साथ भी, तो वहां पे जब जाता है उधर से भी कुछ फीडबैक आता है? नहीं वहाँ से जैसे ये अरिजीत दा का जैसे है, और इधर बोलते हैं कि भाई इधर थोड़ा बेटर हो सकता है, कर ले, क्योंकि वो बहुत क्लोज रिलेशन है, बोल सकता है। जैसे विशाल भाई है, उनको एक बार में गाना अच्छा लग गया, बोला कि भाई बहुत बहुत अच्छा गाना बनाया एंड आई विल सिंग इट। जैसे श्रेयादी का है, श्रेयादी का रहता है, वो बहुत मतलब हैप्पी सोल है ना श्रेयादी, कि बोलते हैं क्या गाना बनाया, बहुत अच्छा गाना बनाया, आई विल सिंग इट, तो ऐसा रहता है। एंड इनके साथ अब बात उठी है, तो इनके साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा, अरिजीत सिंह के साथ, श्रेया घोषाल के साथ? अरिजीत दा के साथ तो मतलब वो ऑफ कोर्स मतलब भाई है एंड फैमिली है, तो उनके साथ तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा, मतलब घर वाला रहता है, मतलब हाँ चलो खाते पीते रिकॉर्ड कर लिया, वैसा ही फील आता है। श्रेयादी के साथ जैसे स्टूडियो में आके रिकॉर्ड करते हैं वो कर ले हैं, जैसे विशाल भाई है, तो उनका भी वैसा ही है, मतलब उनका जैसे क्लोज फ्रेंड, मतलब कॉमन फ्रेंड हम लोग का बहुत ज़्यादा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस में अरिजीत सिंह के साथ, श्रेया घोषाल के साथ? अरिजीत सिंह का क्या है, मैंने कहीं पे देखा नहीं था, आई फर्स्ट टाइम आई सॉ अरिजीत दा कि ही इज गिविंग ऑप्शंस फॉर अ सिंगल लाइन, डिफरेंट इमोशन पे, ये वाला लाइन का 10 ऑप्शंस, हाँ, फिर उधर से काट के एक सांस उठा के इधर डाले उधर डाले, फिर कंपाइल होता है। वो मैं देखा फर्स्ट टाइम, तो मेरा तो खुशी हो रही थी, भाई ऐसे होता है। मेरे यारा का जो गाना था हम लोगों ने लगभग 5 बार गया था, 5 बार गाया, 100 के ऊपर ऑप्शंस थे। 100 के ऊपर 3000 टेक था भाई, कितने टेक थे? 3000 टेक ये थे गया था उसमें। अरिजीत दा के घर, जियागंज में गया था मैं डब आप करने। गए थे अरिजीत सिंह के घर? हाँ, वो मैं जाता रहता हूँ, वो मैं साल में तो 2-3 बार जाता ही रहता हूँ, मेरा वो मतलब हॉलीडे होता है मेरा वो। तो नहीं, 3000 टेक्स का क्या किस्सा है? मुंबई में गया था, 2 बार गया था मुंबई में, तो ही वॉज नॉट हैप्पी एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी, कि मुझे लगा था कि और थोड़ा बेटर हो सकता है। देन उसने बोला कि अभी देखो जियागंज में वो क्यों जाता है, क्योंकि मतलब उसको लगता है कि भाई आई एम कनेक्टेड टू द रूट, तो वो बोला कि भाई मुझे ना लग रहा है कि आई कांट कनेक्ट विद द सॉन्ग रूट, तो आई थिंक वी शुड डू इन जियागंज ओनली। तो मैं गया उसके साथ जियागंज, 7 दिन के लिए गया था मैं, 1 महीना रह के रुक गया उधर, मेरे को अच्छा लगता है उधर, बहुत अच्छा लगता है। तो उसने 3 बार 4 दिन गाया ऐसा करके, तो 3000 टेक बन गया वो, इतना 3000 टेक में से फिर सेलेक्ट किया आपने? सिलेक्ट किया हम लोगों ने। तो ये तो बड़ा है। वो क्रेजी है वो। हाँ, तो ये तो अरिजीत सिंह की भी और आपकी भी हाँ, डिटर्मिनेशन हाँ, बहुत दिखाता है। एंड आपका श्रेया घोषाल के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? श्रेयादी जैसा, मतलब श्रेयादी इज लाइक अ श्रेया घोषाल द लेजेंड, ठीक है, बट जब डब करते हैं ना वो लगता है कि मतलब दोस्त है, एंड मतलब एक लाइन का जितना वो टेक देते हैं, जब तक हम लोग खुश नहीं होते कि हाँ वेरी गुड, तब तक वो टेक देते रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि पकड़ लो एक गाना, एक लाइन गाते गाते हल्का मतलब ऑफकोर्स बेसुरा कभी नहीं होती है, मतलब पकड़ लो 1% अगर बेसुरा हो गई ना, तो मैं बोलता हूँ दीदी मैं कर लूंगा, कि थोड़ा वो हल्का है, मतलब वो मैं कर लूंगा, नहीं, चाहे तू ये रख ले प्रॉब्लम नहीं है, बट आई विल सिंग इट। जैसे कि दिल के टाइम पे मैंने तेरा नाम दिल रख दिया उस टाइम पे, तो उसने कॉल किया श्रेयादी को, श्रेयादी थॉट कि 3 घंटे का गाना हो जाएगा, तो इसने बोला हाँ दीदी हो जाएगा। तो वापस आई ना स्टूडियो में, शी कैंसल्ड हर 2 डबिंग सर, पूरा 8-9 घंटा लिया डबिंग करने। हाँ
वो रेस्ट करते करते, हाँ वो मतलब जब तक आप खुश नहीं हो, कंपोजर जब तक खुश नहीं है तब तो गाती रहती है। हाँ, तो चाहे कितना ही बड़ा स्टार हो जाए, हाँ, जब क्रिएटिव हाँ, में आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है नहीं, तो यू कैन नॉट लीव हाँ, इट। हाँ। इसलिए इस जगह पे है। एब्सोल्युटली, इसीलिए जगह बने हैं। अभी एक सवाल मैं आपसे, अपना सेकंड लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा कि अभी भी म्यूजिक कंपोजर्स के लिए, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए एज अ करियर और इनके लिए व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, जिस किसी को भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है और चाह रहा है कि बॉलीवुड में आए, कोई लोग हैं, कोई अभी घर में हारमोनियम बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं, वो हाउ डू दे मेक अ करियर आउट ऑफ इट? देखो अब पहले का ज़माने में ना मतलब ये बहुत मुश्किल था बॉलीवुड में एंट्री करना। अभी तो बहुत इजी हो गया यार, मतलब सब लोग रील देखते हैं, रील में आप गाना गा के अपलोड कर रहे हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा के अपलोड कर रहे हो, कहीं से भी कुछ भी दिख रहा है, लोग पसंद कर रहे हो तो वहाँ से आपको एंट्री मिल जा रहा है। तो बहुत ईजी हो गया अभी। आप कुछ कहना चाहेंगे? वही कि right now you can even be a bedroom music producer and also you can get Spotify as well. एग्जैक्टली, अभी आप कहीं से भी म्यूजिक प्रोड्यूस करके अभी तो डाल बहुत सकते हैं। ज़्यादा ओपन हो गया। बहुत सब लोग बढ़िया। आए थे घर बार छोड़ के मुंबई करने के लिए, अभी उधर ही रह रहे हैं लोग। हाँ, वहीं से म्यूजिक बना रहे हैं। यहाँ पे कोलकाता में ट्रेडिंग हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, खुद बना रहा है गाना, खुद रेवेन्यू आ रहा है, खुद ही जा रहा है। हाँ, तो किसी की मतलब जरूरत नहीं है। ऐसा है कि मतलब अभी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम हो गया है। जी। नहीं, बट फिर भी आपको नहीं, इंडस्ट्री में काम मिल रहा है, नहीं, इसलिए नहीं, आप ऐसा बोल पाए। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स मतलब अभी ऐसा भी हो रहा है कि अगर लोग कोई इंडी गाना अगर अच्छा लग रहा है तो वो फिल्म में जा रहा है। हाँ, तो पहले तो ऐसा नहीं था ना। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। दैट्स वेरी ट्रू, ये भी बात बहुत ठीक है। बट अब आखिरी सवाल, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है एंड आईटीवी नेटवर्क है, यहाँ से भी एक नमो शक्ति रथ पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है, जहाँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस फैलाई जा रही है और उसके साथ साथ फ्री में निःशुल्क टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? I think you should broaden up the campaign इसके अवेयरनेस के बारे में स्कूल्स कॉलेजेस में, तो ताकि पता चले कि भाई है क्या कैंसर, सब डर के बैठे हैं, प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर। वेरी वेरी ट्रू। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखो, कैंसर सुनते हैं ना हम लोग डर जाते हैं पहले। अगर हम लोग जानेंगे ना कैंसर किसके लिए हो रहा है, ठीक है, तो वो कॉज अगर हम लोग जान जाएंगे ना तो ये रेट जो है ना, जो रेशियो जो है ना कैंसर होने का, ये बहुत कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो पहले हम लोग को करना चाहिए, मतलब सबको जानना चाहिए कि हाँ रूट कॉज क्या होता है। रूट कॉज सबको जाननी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा है, फिर लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है, तू मेरा